ईरान में लगी वार अब हमारे घर तक पहुंच चुकी है और इससे हमारी चूल्हे की आग बंद हो सकती है। LPG crisis is now hitting restaurants and hotels across the country. हमारा जो है सिलेंडर बुकिंग नहीं हो रहा है, 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहा है। कहाँ से इतने पैसे लाए ब्लैक के लिए? हम मजदूर आदमी हैं, बताओ जो बच्चों को पालेगा इतने ब्लैक में ये गैस खरीदे हैं। मुंबई में 20% होटल और रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं और अगले 2 दिन में 50% और बंद हो सकते हैं। बेंगलुरु में कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह से रुक चुकी है। दिल्ली में सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। 910 का सिलेंडर 2500 में बेचा जा रहा है। बिहार और यूपी में लोग रात रात भर गैस एजेंसीज के बाहर लाइन लगाकर बैठे हुए हैं। कोलकाता में होटल्स अपना मेन्यू शॉर्ट कर रहे हैं, वे सिर्फ चाय और कॉफी बेच रहे हैं। इंडियन रेलवे ने अपने कैंटीन सर्विसेज बंद कर दी है और ये सब सिर्फ एक हफ्ते के अंदर हुआ है। गवर्नमेंट ने एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट इन्वोक कर दिया है। ये वही एक्ट है जो तब लगता है जब देश में भूखमरी, वार या नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए और ये एक्ट पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, नेचुरल गैस सब पे लागू हो चुका है। एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग 21 दिन से बढ़कर 25 दिन हो गई है। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई तो कई जगह पर सस्पेंड हो गई है। रिफाइनरीज को ये ऑर्डर दिया गया है कि एलपीजी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करो और ये सब हो रहा है क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। भारत अपनी 62% एलपीजी दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है और इस इंपोर्ट का मेजॉरिटी हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से आता है और गवर्नमेंट अपने सोर्सेज के थ्रू मीडिया में स्टेटमेंट भेज रही है कि सब चंगासी। भारत में सब अच्छा है, सब चंगासी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बात बता रही है। तो आइए समझते हैं कि ये क्राइसिस कितना बड़ा है और क्या इसका इम्पैक्ट सिर्फ भारत पे ही हो रहा है या पूरी दुनिया खतरे में है। तो आइए देखते हैं। पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों से न्यूज उठाकर देख लीजिए, ये हाल दिखाई देता है। लगभग हर स्टेट से खबर आ रही है कि वहाँ एलपीजी की शॉर्टेज है। दिल्ली में कमर्शियल गैस सप्लाई कंप्लीटली कोलैप्स हो चुकी है। वहाँ एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। दिल्ली एनसीआर में 1500 और मुंबई में 3000 तक में सिलेंडर बेचा जा रहा है। आज भारत के 90% रेस्टोरेंट्स एलपीजी सिलेंडर पे चलते हैं और अब सिलेंडर नहीं मिल रही है तो रेस्टोरेंट्स अब बंद हो रहे हैं। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आज 80 लाख से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और अगर ये गैस नहीं पहुंची, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए तो एक दिन में इन सब की जॉब चली जाएगी और रेस्टोरेंट्स बंद होने से ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाले जो लोग हैं उन लोगों की जॉब चली जाएगी। तो यह एक मेजर क्राइसिस बन सकता है। बिहार में सप्लाई कम हो चुकी है, असम में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और झारखंड में ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। बीसीसीआई के चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा है कि अगर गैस शॉर्टेज ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो आईपीएल को डिले करना पड़ सकता है, जो कि 28 मार्च से बेंगलुरु के अंदर स्टार्ट होने वाला है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी बोल रहे थे कि एनर्जी की कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। पीएम मोदी ने कैबिनेट में बोला था कि इस वॉर की वजह से कॉमन मैन इफेक्ट नहीं होना चाहिए। पीयूष गोयल ने बोला था कि एब्सोल्युटली नो शॉर्टेज ऑफ फ्यूल। पार्लियामेंट में बताया गया था कि भारत के पास 74 दिन का क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? होटल्स बंद हो रहे हैं, सिलेंडर्स ब्लैक मार्केट में बिक रहे हैं और लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। कमर्शियल सप्लाई को सस्पेंड किया जा रहा है। रिफिल बुकिंग 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। कमर्शियल और डोमेस्टिक दोनों सिलेंडर्स के रेट बढ़ाए गए हैं और आप बोल रहे हो कि सब ठीक है। आपकी बातों और रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है। अब भारत में सब इसलिए हो रहा है कि ईरान ने क्रूड ऑयल का रास्ता बंद कर दिया है, जिसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहाँ से इंडिया का आधा से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता था। इस वॉर से सबसे ज्यादा फायदा रसिया को हो रहा है। लोग अब महंगे दामों में रशियन ऑयल खरीदने के लिए मजबूर है। अभी तक तो हमें ईरान की वॉर देखकर लग रहा था कि ये तो बहुत दूर की चीज है। लोग मजाक उड़ा रहे थे कि अरे देखो दुबई में मिसाइल्स गिर रही है और हम यहाँ भारत में कितना सेफ हैं। लेकिन अब ये बार हमारे किचन तक में पहुंच चुका है। गैस एजेंसीज के बाहर लंबी लंबी लाइन लग रही है, सिलेंडर्स की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, होटल्स बंद हो रहे हैं, एसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट लगाना पड़ रहा है जो वॉर और भूखमरी के समय लगाया जाता है। होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद होने के कगार पर है, जिसका मतलब ये है कि अगर
ये क्राइसिस लंबा चलता है तो एक झटके में लाखों लोगों की जॉब चली जाएगी। वेटर, शेफ, कितने सारे डिलीवरी बॉय सब जॉबलेस हो जाएंगे। भारत अपनी एनर्जी सोर्सेज के लिए कतार और हॉर्मुज पे डिपेंडेंट है और हॉर्मुज कब खुलेगा इसका कुछ पता नहीं। और ये तो बस शुरुआत है। एलपीजी क्राइसिस तो बस एक सिम्टम है। असली डिजीज तो ये है कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी किसी और के हाथ में है। कब रशिया का डिस्काउंट खत्म होगा ये रशिया डिसाइड करता है। कब हमें अमेरिका से ऑयल खरीदना पड़ जाए ये अमेरिका डिसाइड करता है। कब गल्फ सप्लाई बंद हो जाएगी ये ईरान डिसाइड करता है। और ये बात हमें अंदर से बहुत कमजोर बनाती है। खैर, अभी इस वॉर में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? इसी वॉर के बारे में मेरा एक और वीडियो है, यहाँ क्लिक करके जरूर देखिएगा।